आज हम आईसीआरपी के बारे में स्टडी करेंगे और स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना और साथ-साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने कर दिया है तो सब्सक्राइब। तो आईसीआरपी क्या होता है? आईसीआरपी का मतलब होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। और इसका जो स्टेबलाइजेशन था, स्टेबलाइज कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका जो सेंटर है वो कहाँ था? कनाडा के अंदर इसका सेंटर है। और साथ साथ में तुम्हें याद होगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एईआरबी तुम्हें पढ़ाया तो एईआरबी के अंदर उसका जो सेंटर था वो कहाँ था? मुंबई के अंदर था। इसका जो मिशन है वो कहाँ है? इसका मिशन क्या होता है? प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड गाइडलाइन बेस्ड ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। ये क्या करता है कि जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन होती है और जो रिकमेंडेशन होता है वो प्रोवाइड करता है। डेंजर ऑफ रेडिएशन एंड देयर प्रिवेंशन इन द वर्ल्ड। ये क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड में होने वाले जो रेडिएशन से खतरे हैं उनसे बचने के जो उपाय होते हैं उनके बारे में बताता है। कौन? आईसीआरपी। अब जैसे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च होती है एंड जो रेडियो आइसोटोप प्रोटेक्शन, या फिर जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ रिसर्च होती है या जो रेडियो आइसोटोप से प्रोटेक्शन के लिए उन चीज़ों के बारे में भी ये बताता है। वह कौन? अलारा प्रिंसिपल। याद रखना कि जो आईसीआरपी है वो हमेशा अलारा जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे उसके अंदर जस्टिफिकेशन आता है, ऑप्टिमाइजेशन आती है और जो डोज लिमिट्स होती है वो भी आती है। डिटरमाइन एमपीडी फॉर ऑक्यूपेशनल वर्कर एंड जनरल पब्लिक। तो ये क्या डिटरमाइन करता है? ये मैक्सिमम परमिसिबल जो डोज होती है उसको डिटरमाइन करता है। किसके लिए? एक तो जो ऑक्यूपेशनल वर्कर है जिनको रेडिएशन वर्कर भी बोला जाता है, और एक जो जनरल पब्लिक है उसके लिए एमपीडी को निर्धारित करता है। आईसीआरपी 60 1991। तो एप्लीकेशन ये है, ऑक्यूपेशनल वर्कर और एक जनरल पब्लिक। इसमें इफेक्टिव डोज की बात करते हैं तो जो ऑक्यूपेशनल वर्कर होती है उसको 20 मिली सीवर्ट पर ईयर लगती है, और जो जनरल पब्लिक होती है उसको 1 मिली सीवर्ट पर ईयर लगती है। आईलेंस की बात करेंगे तो ऑक्यूपेशनल वर्कर को 150 मिली सीवर्ट पर ईयर और जनरल पब्लिक को 15 मिली सीवर्ट पर ईयर। स्किन की बात करते हैं तो 500 मिली सीवर्ट पर ईयर, और जो जनरल पब्लिक है उसको 50 मिली सीवर्ट पर ईयर। हैंड एंड फिट यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनकी बात करते हैं तो 500 मिली सीवर्ट पर ईयर, और जनरल पब्लिक के लिए 50 मिली सीवर्ट पर ईयर। और अगर कोई रेडिएशन वर्कर है वो प्रेग्नेंट हो चुका है तो उसको जो रेडिएशन की अमाउंट लगती है वो कितनी? 1 मिली सीवर्ट पर ईयर लगती है। ये जो टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बहुत एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।